और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में सेना के काफिले पर हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में यह आत्मघाती हमला किया गया। नॉर्थ वजीरिस्तान से सेना का ये काफिला गुजर रहा था। नाज़रीन-ए-किराम, पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत कर दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग तालिबानी रिजीम और टीटीपी और भारत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर हमले के बाद कर दिया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा कराची की भी सिक्योरिटी जो है इस वक्त वो बीफ अप कर दी गई है, उसे हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है, क्योंकि इतलात ये है कि तालिबानी रिजीम ने अपने स्लीपर सेल्स जो है, टीटीपी ने अपने स्लीपर सेल्स जो है उन्हें एक्टिवेट कर दिया है और इस वक्त फंडिंग बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े पैमाने पर है। आपकी और मेरी इमेजिनेशन से भी पाकिस्तान को पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, तालिबान बदला ले रहे हैं। समझे, तालिबान जो है वो बदला ले रहे हैं, सच्ची बात है। आज इस्लामाबाद के अंदर हर शख्स खौफज़दा है, डर में, लोगों के चेहरों के ऊपर परेशानी नजर आती है। इमेजिन करें, अल्लाह ना करे नाज़रीन, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, इमेजिन करें एक लम्हे के लिए कि अगर थोड़ा सा भी नाज़रीन चीजें आगे पीछे हो जाती। अभी इस वक्त मैं और आप क्या बातचीत कर रहे होते हैं। इट्स टेरिबल, इट्स खौफनाक कि किस तरफ हम जा रहे हैं, हम कहां पर नाज़रीन आकर खड़े हो गए हैं। वो दुनिया के सामने है कि इंडिया जो है वो हमारा मशरिक और मगरिब दोनों बॉर्डर्स के ऊपर प्रॉक्सी वॉर के जरिए और प्रेशर के जरिए हम पे जो है वो जंग मुसल्लत करना चाह रहा है। हमने देखा कि वो आप राहुल गांधी की तकरीर ले लें जिसने उसको सरेंडर मोदी कहा, उसके बाद प्रियंका गांधी की तकरीर ले लें, वर्मा की तकरीर ले लें। एक बात बहुत क्लियर है कि तमाम स्लीपर सेल्स जो हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एजेंटों के वो एक्टिव हो गए हैं। अगर आप उनके बयानात सुने जो पिछले एक हफ्ते से दे रहे हैं हिंदुस्तान के लीडर, वो बड़े खौफनाक बयान दे रहे हैं। उनमें एक बयान ये है कि पाकिस्तान एक दिन की मार है और किसी आम आदमी ने ये बयान नहीं दिया। तो हमें, और आपको पता है कि वो अपना राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं और करते रहे और बैठे बैठे उनको सर क्रीक भी याद आ गया। तो ये सारी खेल जो है उन्होंने दोबारा शुरू की है और उन्होंने कहा है कि नवंबर के महीने में हम कुछ चेक करेंगे। आज नहीं कहा, जब वो वाक़या बॉम्बे वाला हुआ मई में हुआ, उन्होंने कहा हम नवंबर में देखेंगे। और ख़ुद हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़े गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे रहा है। तो हमें संजीदगी से इसकी तैयारी करनी चाहिए और हमें अपनी अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के डर की एक कहानी आप सुनिए। पाकिस्तान इस टाइम इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि तुम जब लड़े हो तब तुम पतलून छोड़ के भागे हो। 93,000 पतलूने तो अपनी जगह थी, तुम अफगानिस्तान में भी पतलून छोड़ के आ गए। कितनी शर्म की बात है। और आज तुम्हारी पतलूने जो 4-5 दिन सरहद पे तुम थोड़ा बहुत लड़े, पतलून छोड़ के भाग गए, वो अफगानिस्तान के चौकों पे लटकी हुई है। तुम्हारी औकात नहीं है लड़ने की। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि ये नक्शे से मिट जाए। और यही डर है पाकिस्तान को। ये जो आज इस्लामाबाद में हुआ है, ये कोई कुछ भी बोले, अब कोई मजाक में बोले देखो इंडिया ने बदला ले लिया, अफगानिस्तान ने कर दिया, ना इंडिया ने किया है ना अफगानिस्तान ने किया है, पाकिस्तानी आर्मी ने खुद करवाया। सिर्फ इसलिए करवाया है कि कल जो दिल्ली में हुआ है उसके लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हम क्यों दिल्ली में ब्लास्ट करेंगे, हमारे घर में तो खुद इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया। कितने टाइम बाद इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ है, आप सोचिए कितने टाइम बाद इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ है। और ब्लास्ट भी ऐसी जगह हुआ है, एक कार के अंदर, जहां पर जो है 12-13 से लोग वहां पे मार दिए। सेम टू सेम जो इंडिया में हुआ है, सेम टू सेम वही ड्रामा पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में कर दिया। भैया, पाकिस्तानी मिलिट्री रिजीम खुद को बचाने के लिए, खुद का कंट्रोल बचाने के लिए, खुद का साम्राज्य जो उन्होंने पाकिस्तान में बनाया हुआ है कि भाई ये हमारे हाथ से निकल ना जाए, इसको बचाने के लिए इसे आधे पाकिस्तान को भी मारना पड़े, ये तब भी अपने लोगों को मारेंगे, दबा के मारेंगे। और यही लोग जो इन्हीं के हाथों से पाकिस्तान में मरते हैं अक्सर खड़े होकर बोलते हैं हमारी आर्मी से हम जिंदा है। बेटा, तुम्हारी आर्मी से तुम जिंदा नहीं हो, तुम गुलाम इब्ने गुलाम हो, तुम अपनी आर्मी के गुलाम हो। तुम्हारी आर्मी जो है वो दूसरी ताकतों की गुलाम है, तो तुम्हें गुलाम इब्ने गुलाम कहा जाता है। तो दोस्तों, इंडिया में जो हुआ उस पर हमें काफी ज्यादा अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है। वो सारे चीजें जो हम सुना करते थे कि कराची में होती हैं, वो अब इस्लामाबाद में हो रही हैं। और लेकिन बहरहाल मैडम शेख, ये दुख का लम्हे हैं। बहुत सारे गिले हैं इस्लामाबाद पुलिस से, बहुत सारे उनकी आपसी चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इतने बजट और इतने वसाइल और इतनी चीज़ों के बावजूद
आप 50 किलोमीटर का इस्लामाबाद अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर आपका क्या फ़ायदा है। लेकिन दुख के लम्हे हैं मैडम शेख। सबसे पहले तो जो शहीद हुए, शहीद तो होते ही जनती हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके मज़ीद दर्जात बुलंद करे, और जिनके प्यारे नहीं रहे उनसे इज़हार हमदर्दी अल्लाह ताला उन सब को सब्र अता करे। और वाना और अब इस्लामाबाद, और जैसा मैंने कहा कि दोनों जगहों पे अल्लाह का फ़ज़ल है, बड़ी तबाही से बच गए हम। और बिलाशुबा मैडम शेख ये भारत है पीछे, आगे है ये तालिबान हुकूमत है, और उनके आगे हैं दहशतगर्द और ख़ारजी। और ये जो ख़ारजियों के बुज़दिलों के, दहशतगर्दों के बुज़दिलों के बुज़दिलाना हमले हैं, जो नाम इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जिनका ना वो ख़ुद मुसलमान हैं, ना उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना इस्लाम की ये तालीमात हैं, और ना ये कोई मुसलमान जो अल्लाह रसूल और कुरान पर यकीन रखने वाला है वो ऐसा कर सकता है। तो ये बुज़दिल हैं, ये इनका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इन बुज़दिलों, ख़ारजियों, फितनों के जो एक और हमला जो हम पर हुआ है वो अफसोसनाक और शर्मनाक है। आपका सवाल है मैडम शेख कि हमें करना क्या चाहिए, उससे बड़ा सवाल ये है कि हमारे पास अब ऑप्शन क्या रह गया है। हमने बातचीत करके देख ली, हमने मुज़ाकरात करके देख लिए, हमने मुआहदा करके देख लिया, हमने तालिबान हुकूमत से हर तरह का इहतजाज करके देख लिया, हमने तालिबान हुकूमत से हर तरह की सफारतकारी करके देख ली, दोस्त मुल्कों ने अपनी कोशिशें करके देख ली, और इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ ही नाकाम हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली हमले के बाद लगातार पाकिस्तान में इस बात का डर का माहौल है कि अब भारत जो है वो हमारे ऊपर हमला करेगा और इस हमले में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस बात से डरा हुआ है और ख़ुद पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जो इंडिया के स्लीपर सेल हैं वो पाकिस्तान में एक्टिव हो चुके हैं। दोस्तों दरअसल जैसे कि इंडिया की राजधानी दिल्ली में गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ, वैसे ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ है, और ये सेम टू सेम वैसे हुए जैसे कि इंडिया में हुआ है। और इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में कितना डर का माहौल है कि पाकिस्तान ने खुद के लोगों को मारने के लिए जो है वो ये बम ब्लास्ट करवाया है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि इसमें जो भारत में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें पाकिस्तान का हाथ है, और जल्द ही पाकिस्तान पर एक्शन होगा। और इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए कि हम भी जो है वो आतंकवाद के शिकार हैं और हमारे यहाँ भी ऐसा हमला हुआ है और वो भी राजधानी में, तो भारत जो है वो हमारे ऊपर जो अटैक करने की बात कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये झूठ दिखाने के लिए इस प्रकार का अटैक करवाया है। और ये बात खुद पाकिस्तान के कई न्यूज़ चैनल ने भी न्यूज़ जो एंकर हैं उन्होंने भी इस बात को माना है, क्योंकि आपने अगर देखा कि जैसे ही दिल्ली में अटैक हुआ और जैसे ही पाकिस्तान के साथ उसके तार जुड़ने लगे, वैसे ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट होता है, और वो भी वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, और वो भी उस टाइम पे जब श्रीलंका की टीम वहीं बगल में खेल रही हो। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने जानबूझ के करवाया है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उसमें उसका हाथ है और भारत जो है वो वहाँ पर हमला करेगा। तो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान में जो है वो भारत का जो डर है वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, और पूरा पाकिस्तान यही सोच रहा है कि भारत कब जो है वो अटैक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि भारत हमला तो ज़रूर करेगा, क्योंकि पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में ही ये कह दिया गया था कि अगर भारत में कोई भी जो है वो अटैक होता है और उसमें पाकिस्तान का थोड़ा सा भी एंगल मिलता है तो फिर हम थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे, जैसे हम पहले सोचते थे वो हम सोचेंगे नहीं, हम सीधा अटैक पाकिस्तान पे कर देंगे। और उसी टाइम से लगातार जो है वो पाकिस्तानी आर्मी में डर का माहौल था कि भारत अब तो हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही अटैक हुआ आपने देखा कि उसके 1 घंटे बाद जो है वो पाकिस्तान ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि भारत ये जानबूझ के करवाया है। हालांकि आपको पता ही होगा कि भारत
ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि भारत में जो अटैक होना ये आम बात नहीं है। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जो पहली बार जो है वो दिल्ली में अटैक हुआ है, लेकिन वही अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो ये आम बात है। अभी कुछ दिन पहले ही जो स्कूल है उस पर हमला हुआ, पाकिस्तानी आर्मी के जवानों पर अटैक हुआ, इस्लामाबाद में अटैक हुआ और आज एक बार फिर से यहाँ पर अटैक हो गया। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी आतंकवाद को झेल रहे हैं और इसीलिए भारत जो हम पे हमला अगर करेगा तो वो बहुत गलत करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तान स्पेशल।